नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। आज हम आपको बाल गोविंद भगत के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कराएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, राम फेर बेनीपुरी, राम अवध बेनीपुरी या राम नरेश बेनीपुरी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा रहेगा। आइए चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस सन में हुआ था? 1877, 1888, 1899 या 1911। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 1899 में। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन किस सन में हुआ? 1965 में, 1966 में, 1967 में, 1968 में। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वो निधन है 1968 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्र का संपादन किया था? हमारा भारत, नव भारत, तरुण भारत या जय भारत। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत का जो है पत्र संपादन किया था। तो ऑप्शन घ जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में या चिता के फूल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो पतितों के देश में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पतितों के देश में। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी का है रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या नाटक। तो ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस विधा का पाठ है? कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर निबंध। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेखाचित्र। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ख जो है करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? लंबे, मंझोले, गिट्ठे या बौने। तो जो बाल गोविंद भगत हैं वो मंझोले कद के आदमी थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के ऊपर के होंगे? तो हमारा जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है 40, 50, 60 या 65। तो हमारा सही उत्तर है वो है 60। बाल गोविंद भगत के सिर पर कैसी टोपी रहती थी? गांधी टोपी, कनफड़ी टोपी, बंदर टोपी या फौजी टोपी। तो बाल गोविंद भगत के सिर पर कनफड़ी टोपी रहती थी। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? रामनंदी, रमानंदी, रामनामी, रामध्यानी, रामदशनानी। तो बाल गोविंद भगत के मस्तक पर रामनंदी चंदन लगा रहता था। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? तो बाल गोविंद भगत के गले में तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? मालिक, साहब, गुरु, दाता। तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध था? लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध था? ऑप्शन ए गान, सरलता, वेशभूषा या खान पान। तो लेखक जो है उनके गान पर जो है मुग्ध था। हमारा अगला प्रश्न है, किस महीने की रिमझिम हो रही है? आषाढ़, भादो, सावन या अश्विन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आषाढ़। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आषाढ़ करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे किन खेतों में उछल रहे हैं? गन्ने के, धान के, गेहूं के, चने के। तो बच्चे जो है धान के खेतों में उछल रहे हैं। औरतें क्या लेकर मेड़ पर बैठी हैं? कपड़े, कलेवा, कंबल, गमछा। तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंधेरी आधी रात में भगत का संगीत गूंज उठता था? भादों की, सावन की, आषाढ़ की,
माघ की। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भादों की। तो हमारा जो भादों है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियाँ किस माह से शुरू हो जाती थी? फागुन से, पौष से, बैसाख से, कार्तिक से। तो बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियाँ कार्तिक माह से शुरू हो जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का वाद्य यंत्र था? बांसुरी, शहनाई, मृदंग, तबला, एकतारा, सितार या खंजड़ी। तो बाल गोविंद भगत का वाद्य यंत्र था खंजड़ी। तो हमारा खंजड़ी जो है करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक किस महीने की दाँत किटकिटाने वाली भोर में पोखर तक गया था? पौष, कार्तिक, माघ, अश्विन, इनमें से क्या? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माघ। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है माघ हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्मियों में भगत क्या गाते थे? सांग, सांझी, संजी या संझा। तो गर्मियों में भगत संझा गाते थे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3, कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत का एक बेटा था। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस नदी स्नान करने गांव से गांव से कितनी दूर जाते थे? तो बाल गोविंद भगत गांव से 2 मील दूर जाते थे, 3 मील दूर जाते थे, 4 मील दूर जाते थे या 5 मील दूर जाते थे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर क, 2 मील दूर जाते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी? स्वयं बाल गोविंद भगत ने, पतोहू ने, रिश्तेदार ने या पतोहू के भाई ने। तो बाल गोविंद भगत के बेटे को उसकी पतोहू ने ही आग दी थी, चिता को आग दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भगत के स्थान से गंगा कितने कोस दूर थी? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ख, 30 कोस दूर। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो है बेटे के मरने पर भगत ने पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा था? शांत होने को, उत्सव मनाने को, घर से निकलने को, भजन करने को। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखकर बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि उत्सव मनाने को तो कहा ही नहीं होगा, क्योंकि जब किसी की डेथ होती है तो हम रोते हैं या घर से बाहर जाकर किसी अकेले स्थान पर बैठ जाते हैं। तो और आदमी हमें कहते हैं कि शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो इस पार्ट में कुछ अलग है, जैसा और बच्चे सोचते हैं वैसा इसमें कुछ नहीं है। जबकि बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू से उत्सव मनाने के लिए कहा था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ख, उत्सव मनाना जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, भगत ने पतोहू को किस अवधि के पूरा होते ही उसके भाई के साथ भेज दिया? तो भगत ने पतोहू को श्राद्ध की अवधि पूरे होते ही उसके भाई के साथ भेज दिया था। भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? गंगा पर, गोमती पर, नर्मदा पर, सरयू पर। तो भगत हर वर्ष गंगा पर स्नान करने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोगों ने भगत का मृत शरीर कब देखा? भोर के समय, संध्या के समय, दोपहर को या फिर रात्रि में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर क, भोर के समय। तो ऑप्शन नंबर क जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भाई से उसके विषय में क्या आदेश दिए? सहयोग करना, शिक्षा दिलाना, खर्चा उठाना, दूसरी शादी कर देना। तो बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भाई को उसके विषय में दूसरी शादी कर देने के आदेश दिए। हमारा अगला प्रश्न है, मृत बेटे को भगत ने चटाई पर कहाँ लेटाया? छत पर, कमरे में, आंगन में, बरामदे में। तो मृत बेटे को भगत ने चटाई पर आंगन में लिटाया। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? दोस्तों बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु है वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, पैदल।
तो बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी, दुर्घटना, गंगा में बहकर आग लगना। तो बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का कारण बीमारी था। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत किस वर्ण के व्यक्ति थे अथवा का रंग कैसा था? सांवला, श्याम, काला, नीला, गेहुआ, श्वेत या गोरा, चिट्टा, गोर। तो बाल गोविंद भगत गोरा, चिट्टा, गोर रंग के थे। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी? फागुन, कार्तिक, वैशाख, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ जो है फागुन मास तक चलती थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बांधों का संबंध किस ऋतु से है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा या शीत। तो बांधों का संबंध जो है वो वर्षा ऋतु से है। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत का क्या व्यवसाय था? तो बाल गोविंद भगत का जो व्यवसाय था वो था खेतीबाड़ी, मजदूरी, नौकरी या व्यवसाय। तो बाल गोविंद भगत का जो व्यवसाय था वो था खेतीबाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, तेरी गठरी में लगा चोर गीत कौन गाया करते थे? तानसेन, बैजू, बाल गोविंद भगत या गंधर्व सेन। हमारा जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाल गोविंद भगत। और इसी के साथ हमारे आज के जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अच्छी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।